अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 2 लोगरिथम हमने स्टार्ट किया। साइंटिफिक नोटेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म, डिस्क्राइबिंग लोगरिथम ऑफ अ नंबर, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉमन एंड नेचुरल लॉग, apply laws of logarithm to real world scenarios such as growth, decay and loudness of sound। आज हम इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे और रिव्यू एक्सरसाइज हमेशा हमारी कहां से स्टार्ट होती है? एमसीक्यू से। मैंने चंद एमसीक्यू स्क्रीन पर आपके साथ शेयर करने हैं। कोशिश ये की है कि एमसीक्यूज वो शेयर किए जाएं जिसमें हम चीज को समझ सकें, कंसेप्ट को रिवाइज कर सकें। आप सबकी स्क्रीन पर आपको एमसीक्यूज नजर आएंगे। अब मैं आपको कम नजर आऊंगा, थोड़ा सा स्क्रीन ज्यादा नजर आएगी। log e 10, log बेस e 10, बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है? नेचुरल लॉग ऑफ 10, नेचुरल लॉग ऑफ 10। और हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये e लिखा हुआ है। log e सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए हमें लिखा गया है। तो आप सबने क्या करना है? कैलकुलेटर पे नेचुरल लॉग का बटन दबाना है, 10 लिखना है और ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। गॉट इट? ठीक है। एमसीक्यूज को सोल्व करने के जो जनरल वेज थे हम चैप्टर नंबर 1 में जब हमने पहली दफा डिस्कस किया था तो कर क्लियर है। तो इसमें सिर्फ घुमाने के लिए ई बेस जो है एक्सपोनेंशियल यूज की गई कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 10 बन गया। तो नेचुरल लॉग ऑफ 10 जो है वो आप कैलकुलेटर पे लेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तमाम स्टूडेंट जरा अलर्ट हो जाएं, शाबाश। नेक्स्ट एमसीक्यू है log 27 is equal to 1.431। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 9। हमें log 27 गिवन है और हमने log 9 की वैल्यू फाइंड करनी है। दो तरीके हैं जवानों। एक तरीका तो स्मार्ट वर्क है। जब मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूं तो स्मार्ट वर्क ये है कि आई विल यूज कैलकुलेटर और कैलकुलेटर पे एलओजी कॉमन लॉग 9 ले लूंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये स्मार्ट तरीका, सिंपल है। क्योंकि जब एमसीक्यू चेक कर रहा हूं एज अ एग्जामिनर, एज अ टीचर, तो मुझे तो नहीं पता कि आपने सॉल्व किया है कि कैलकुलेटर से किया है। मुझे तो पता है कि जवाब ठीक है या गलत है। अच्छा, अब आ जाइए दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका देख लें, समझ लें, ताकि कंसेप्ट की रिवीजन हो जाए। 27 को ऐसे लिख सकते हैं 3⁻³ 27 को मैंने लिख लिया बेटा 3⁻³ नेक्स्ट स्टेप जरा गौर से देखना। मैंने बनाना है 9। क्या बनाना है? 9। अभी मेरे पास 3 बन गया, लेकिन मुझे बनाना क्या है? 9। अब ये 9 बनाने के लिए मैंने क्या किया? 3⁻² और होल पावर 3/2। ये देखो 3 की पावर 2 भी ले ली, खुद से पावर 2 ली और खुद से पावर 1/2 भी ले ली। बाहर वाला 3 वैसे का वैसे। कैमरा प्लीज। गॉट इट बॉयज? मैंने 27 को 9 में कन्वर्ट करना था। 27 को मैंने लिखा 3 का क्यूब। क्यूब बनाने के बाद मुझे स्क्वायर चाहिए था, तो मैंने क्या किया? मैंने खुद से स्क्वायर ले लिया और खुद से 1/2 पावर ले ली। गॉट इट? अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, log 3⁻² यानी कि 9 होल पावर 3/2। लॉज ऑफ लोगरिथम को यूज करते हुए ये 3/2 साइड पर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा log 9।
अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? ये उसका लॉजिकल तरीका है, लेकिन क्योंकि एमसीक्यूज कर रहे हैं तो हम कैलकुलेटर पे सीधा log 9 लिखेंगे, आंसर हमारे सामने आ जाएगा। गॉट इट? और अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो 27 से 9 इसी तरह बनेगा कि 3⁻³ खुद से स्क्वायर लिया, खुद से 1/2 लिया और फिर उसको अरेंज करके पावर रूल लगा के सोल्व कर लिया। गॉट इट? इसका सॉल्यूशन जो है वो काइंडली आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने आपके साथ फुल इसका हिंट शेयर कर दिया। आगे चलें बेटा, चलें जी, नेक्स्ट स्क्रीन प्लीज। लें जी, देखने में मुश्किल लगता है लेकिन जरा सा भी मुश्किल नहीं है बॉयज। कहते हैं log a आवर b प्लस log b आवर a इज इक्वल टू log a प्लस b। सिंपल प्रोडक्ट रूल या मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ लोगोरिथम विल अप्लाई। दो वैल्यूज एडिशन में थी, दोनों का log सेपरेट था, log इकट्ठा हो गया और दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो गई। राइट हैंड साइड वैसे की वैसे रही, a से a कैंसल, b से b कैंसल। गॉट इट? ये आ गया log 1 इज इक्वल टू log a प्लस b। गॉट इट? बेसिस इक्वल टू बेस, आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट, 1 इज इक्वल टू a प्लस b। गॉट इट? सिर्फ हमने इस साइड पर क्या लगाया, स्क्रीन। इस साइड पर हमने स्क्रीन प्लीज कर दिया करो ना, दोबारा स्क्रीन कर दिया करो, मेरा हाथ अगर आप देख रहे हो वहां पे। इस साइड पर हमने सिर्फ प्रोडक्ट रूल लगाया, वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और log को यूनिफाइड किया और 1 बन गया। फिर हमने कंपैरिजन कर दिया, इक्वेट कर दिया तो 1 इज इक्वल टू a प्लस b आ गया। गॉट इट? किताब में हर तरह के एमसीक्यूज हैं, लेकिन टू सेव सम टाइम मैंने वो एमसीक्यूज यहां पे ऐड किए हैं जिससे हमारा कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाए, सारी चीजें बारी बारी कोशिश की है कि डिस्कस हो जाए। आगे चलें जी, चलें जी। मेरे पास है जी log बेस 10 70 इज इक्वल टू a। मैंने फाइंड क्या करना है, log 10 1/70। ये तरीका भी देख लें और इसको अंडरस्टैंड भी कर लें, ये आइंदा से हम इसे डायरेक्ट अप्लाई कर दिया करेंगे, आइंदा से डायरेक्ट अप्लाई कर दिया करेंगे। गॉट इट? मेरे पास है 70 और मुझे बनाना क्या है, 1/70। 70 से 1/70 बनाना है। जरा देखो, अगर मैं ऐसे कर दूं बच्चों, 70⁻⁻1 -1 कैमरा, 70⁻⁻1 -1 माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, बोलो शाबाश, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 70 वापिस आ जाएगा। मैंने खुद से 2 दफा माइनस माइनस होल पावर में लिख लिया, एक दफा अंदर और एक दफा बाहर एज अ होल पावर, तो ये माइनस और माइनस मिलके दोबारा 70 बन जाएगा, प्लस 70। अब ये जो अंदर वाला 70⁻⁻1 था, ये अंदर वाला 70⁻⁻1 1/70 हो गया। किसी भी चीज की पावर अगर नेगेटिव है और उसे बटे के नीचे ले जाएं, रेसिप्रोकेट कर दें, तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव।
इधर इसकी पावर -1 थी, बटे में ले जाने से ये 1/70 हो गई। और ये वाली जो पावर थी बेटा, ये जो बाहर होल पावर थी -1, ये पावर रूल के तहत साइड पर आ गई, ये पावर रूल के तहत साइड पर आ गई। गॉट इट? अब मेरे पास है माइनस log बेस 10 1/70 इज इक्वल टू ए। ये माइनस जो है उधर चला गया ए के साथ और क्या हो गया -a। गॉट इट? ठीक है। अब आइंदा से हमने ये याद रख लेना है, आज हमने इसको सोल्व किया, नेक्स्ट टाइम से इस रिजल्ट को हम डायरेक्ट इंटरप्रेट किया करेंगे कि जब भी जिस वैल्यू का लोग लेते हो, अगर वो वैल्यू रेसिप्रोकल होके आ जाए तो उसका लोगरिथम नेगेटिव हो जाएगा। हाँ जी बेटा, फरहान स्कूल गर्ल्स, ठीक है। किसी भी रेसिप्रोकल वैल्यू का लोग उसके असल से नेगेटिव होगा। हाँ जी बेटा बोलिए। बेटा आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आई, यकीन करें, बोलो दोबारा जरा। माइनस कहाँ से आया? ये बेटा ये वाला -1 कि ये ऊपर वाले -1? सर ऊपर वाला, ऊपर ये वाला, बेटा ऊपर हुद से वाला। लिया, ये हमने हुद से लिया, क्वेश्चन की सिचुएशन को समझते हुए ये हुद से लिया, क्योंकि -1 मिलकर दोबारा +1 हो जाना था, 70 को कुछ नहीं होना था। मैथ्स में अगर कोई भी चीज आप अपनी मर्जी से करते हो इंट्रोड्यूस, तो आपको उसको बैलेंस भी करना पड़ता है कि सच दैट ओरिजिनल वैल्यू रिमेन सेम इफ नीडेड। तो 2 दफा माइनस माइनस किया ताकि वो दोबारा 70 ही रहे। कोई मैंने इलीगल काम नहीं ना किया मैथ्स के हिसाब से। नहीं तो अगर आप देखोगे, अगर मैं मैथ में सब कुछ खुद से कर सकता हूं तो मैं अपनी मर्जी से करके सवाल जैसे मर्जी हल कर लूं। तो अगर आप कुछ खुद से करते हैं तो यू हैव टू पे द प्राइस, उसको बैलेंस भी करना पड़ता है। गॉट इट? अच्छा, एक माइनस जो होल पावर वाला था वो साइड पर आ गया, दूसरा जो था उसने 1/70 बना दिया। जी सेंट्रल, सेंट्रल के दो, हाँ जी पहले वाला सेंट्रल जो है, जिनका सिर्फ सेंट्रल लिखा हुआ है, अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। जी बोलिए सेंट्रल, बोलो बेटा, शाबाश, बोलो बोलो। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, आपने हाथ में माइक तो पकड़ा हुआ है लेकिन आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। आप अगर लिख सकते हो तो लिख के बता दो। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। सर क्वेश्चन 6 दोबारा समझा दें। ये देखो बेटा, मेरे पास लोग 70 गिवन है, लेकिन मुझे बनाना क्या है 1/70। लोग 70 गिवन है और मुझे बनाना क्या है 1/70। तो ये जो -1 मैं अपनी मर्जी से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इसका मेन पर्पस क्या है कि ये 70 से 1/70 बन जाए। क्लियर है? गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? अब ये जो माइनस था ये पावर रूल के तहत साइड पर आ गया, और ये जो माइनस अंदर था ये रेसिप्रोकल हो गया, 70 raised to power -1 जो है ये 1/70 हो गया। दो माइनस हमने इंट्रोड्यूस किए, एक माइनस पावर रूल के तहत साइड पे आ गया बेटा, दूसरा माइनस रेसिप्रोकल होके क्या बन गया 1/70। बाद में ये माइनस लेफ्ट से राइट हैंड साइड पे चला गया और आंसर आ गया -a। गॉट इट? आगे चलें, स्क्रीन प्लीज।
ये लास्ट असेसमेंट में भी इस तरह का क्वेश्चन था। क्वेश्चन सुन लीजिए, log base b argument x is equal to 4, log base b y is equal to 2। हमने फाइंड क्या करना है, log base b x इंटू वाई क्यूब, ये हमने फाइंड करना है। गॉट इट? ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनका log सेपरेट हो जाएगा और ये एडिशन में आ जाएंगे। फिर पावर रूल के तहत ये जो पावर थी 3, पावर रूल के तहत ये जो पावर थी 3, ये क्या बन जाएगी, कोफिशिएंट। log x की जगह आ गया 4, log y की जगह आ गया 2, तो 4 + 6 कितना बन गया, 10। गॉट इट? इफ यू गोट द पॉइंट जस्ट थम्स अप, ताकि मुझे पता चल जाए। सिर्फ हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा के अलग-अलग किया वैल्यूज को, और पावर रूल लगा के पावर को कोफिशिएंट बना दिया, फिर x और y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। ठीक है जी, ओके। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, डू यू स्टिल हैव अ क्वेश्चन? ओके जी, आगे चलते हैं। ये जरा सिंपल से क्वेश्चंस आ गए, अब हम क्वेश्चंस की तरफ आ चुके हैं, एमसीक्यू से बाहर निकल चुके हैं। राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राइट द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी फॉर्म। जिससे पूछूंगा वो जवान बोलेगा 729.89 इंटू 10⁻³ सबसे पहले तो मुझे बताइए कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या ये क्या है, और अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और बनाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा? 729.89 इंटू 10⁻³ फरहान स्कूल गर्ल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? 10 की पावर तो बेटा लिखी हुई है ऑलरेडी। 10 से कम पॉइंट से पहले 10 से कम वाली हाँ, है। पॉइंट से पहले 0 से 9 तक, सॉरी नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, सेंट्रल, सेंट्रल, ठीक है गर्ल्स, सेंट्रल। अब बेटा बताओ, पता चल गया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि पॉइंट से पहले एक डिजिट होना चाहिए, इधर एक नहीं है। नाउ टेल मी व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस? अलाइड, 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 ये ऊपर वाला अलाइड जो है जी, बोलिए बेटा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस? शाबाश। 10 की पावर 5। 10 की पावर 5, ये लें, इतना काफी है क्या? और क्या लिखूं? शाबाश, बोलो, साथ क्या लिखूं बेटा? 7.2989 इंटू 10⁻⁵ पॉइंट से पहले एक डिजिट होना चाहिए था, इसलिए हमने पॉइंट को
2 डिजिट्स लेफ्ट की तरफ जंप करवाया। जब 2 डिजिट्स लेफ्ट की तरफ जंप करता है तो क्या आता है? 10 रेज टू पावर प्लस 2। अब 10 रेज टू पावर प्लस 3 एज इट इज था, ये प्लस 2 और प्लस 3 दोनों मिलके क्या बन गए? प्लस 5। गॉट इट? ठीक है, पॉइंट को 2 डिजिट्स लेफ्ट को मूव करवाया, पावर आ गई प्लस। 2 डिजिट्स मूव करवाया तो प्लस 2, और वो प्लस 2 इस प्लस 3 के साथ मिलकर क्या बन गई? प्लस 5। गॉट इट? अच्छा, नीचे है ऑर्डिनरी फॉर्म। आई बिलीव दैट यू कैन डू दिस। ठीक है, हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा कोई टेक्निकल सवाल देखते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स टुवर्ड स्क्रीन। मुझे log 2 गिवन है x, log 3 गिवन है y, और log 5 गिवन है z। ये 3 इंफॉर्मेशन मुझे इस क्वेश्चन से गिवन है, और मुझे कहा जाता है कि कैलकुलेट log 10.5। ठीक है, ये क्वेश्चंस हम अपनी एक्सरसाइज में भी देख चुके हैं कि हमें 2, 3, 5 का अमूमन log दिया जाता है और कहा जाता है फलाने फलाने का log फाइंड करो। और आई बिलीव कि जो हमने सैटरडे को असेसमेंट देखी है गालबन, इसमें भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन मौजूद था। अब बेटा ये है 10.5, हमने 10.5 को 2, 3 और 5 की शक्ल में लाना है। जरूरी नहीं है कि तीनों आए, बाज दफा 2 और 5 भी आ सकते हैं, बाज दफा 2, 3, 5 तीनों भी आ सकते हैं। अब इधर देखो, सबसे पहले मैंने इसका पॉइंट खत्म किया। 10.5 था, सबसे पहले मैंने इसका पॉइंट खत्म किया। पॉइंट खत्म करने के बाद ये क्या हो गया? log 105 डिवाइडेड बाय 10। गॉट इट? अब 105 को अगर हम थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करें हो, मैंने 105 को कन्वर्ट करने की कोशिश की, और उस कन्वर्ट करने की कोशिश में मैं नाकाम हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 7 आ गया, मेरे पास तो 7 नहीं है, तो ये कन्वर्ट करने वाली कोशिश जो है ये नाकाम गई। अब हम सिंपल अप्रोच लगा के कोई देखते हैं, क्या पता कोई हल निकल आए। ऐसे लिख दूं log, लेकिन वो भी एडिशन में हम उस तरह से नहीं कर सकते। ऐसे मैं लिख तो सकता हूं 10.5, लेकिन इस तरह से लोग अलग अलग नहीं हो सकते। अच्छा, फिर 105 को किसी और तरीके से अगर हम लाएं, एक 105 को किसी भी तरीके से लाएं जिसमें 7 ना आए। जरा सोचें, आप भी सोचें जरा, 20 सेकंड दें, कैमरा ऑन करें। 105 है हमारे पास, या 10 प्लस 0.5 है। कोई टीचर भी पार्टिसिपेट करना चाहे तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हमने इसे कन्वर्ट करना है 2, 3, 5 में। ओके, आई हैव गोट द, मैं इधर देखो बेटा, छोटा सा टाइपो था। बेस क्या है हमारी? बेस क्या है? ऑलरेडी 7।
बेस अगर 7 है और क्वेश्चन में किसी जगह पर अगर 7 आ गया तो कौन बताएगा बेस 7 आर्ग्यूमेंट 7 ये किसके इक्वल होगा? अलाइड 2। टीकेएस सेम बेस सेम आर्ग्यूमेंट ये किसके इक्वल होगा? टीकेएस आइडेंटिटी लॉ के 1 के। शाबाश। Thank you, sir. तो हमने इसे वैसे ही करना है 105/10। डिवीजन थी ये सब्ट्रैक्शन में चेंज हो गई। 105 को मैंने लिख लिया, क्या आया था 3 इंटू 5 इंटू 7, और ये जो 10 था 10 को ऐसे लिख लूं 2 इंटू 5। गॉट इट? अब मेरे पास है log बेस 7 2 नहीं था 3 इंटू 5 इंटू 7 माइनस log बेस 7 2 इंटू 5। अब ये मल्टीप्लाई थे, मल्टीप्लाई में क्या हुआ सारे अलग अलग हो गए, ऐड हो गए। जो इधर काटता है वो इधर काटने, पहले भी काट सकते थे। log 3 किसके इक्वल था? y के। सेम बेस सेम आर्ग्यूमेंट क्या हो गया 1, और ये चीज क्या बन गई बेटा x। तो ये हमारा जो है वो आंसर है। क्लियर है? पहले हमने वो इसकी बेस पे फोकस नहीं ना किया, इसकी बेस 7 है क्योंकि तमाम क्वेश्चंस में बेस 7 है, इनपुट में भी बेस 7 है, तो इसकी भी बेस क्या है 7। अब बेस अगर 7 है तो 7 7 मिलकर 1 बन जाएगा, हमें 7 की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? और अगर आप चाहें तो यहां पर भी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, यहां पे कर लें या इस स्टेज पर आके काट लें, वो ये जो कटा है वो वहां पे भी कट जाएगा। जी लिटिल स्टार्स एंड देन JTN। जी लिटिल स्टार्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर। ये हैंड रेज वो पिछला आंसर करने के लिए था, उसे हम लोअर करना भूल गए थे। चलें ठीक है। JTN रहीम यार। जी तो बेटा सर बोलो। ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। ये वाला बेटा, जी बेटा देखो हमें कुछ इनपुट्स गिवन है, मैंने सिर्फ वही यूज करनी है। मुझे सिर्फ log 2 की वैल्यू पता है, 3 की पता है और 5 की पता है। मुझे सिर्फ ये इनपुट्स पता है और मैंने इनको इस्तेमाल करते हुए ये वैल्यू फाइंड करनी है। गॉट इट? log 10.5। 10.5 को मैंने पॉइंट खत्म किया तो ये बन गया 105/10। डिवीजन थी बेटा, तो डिवीजन की वजह से ये किस में आ गया? सब्ट्रैक्शन में आ गया। लोगोरिथम जो है वो डिवीजन को किस में कन्वर्ट करता है? सब्ट्रैक्शन में। फिर ये जो 105 था, 105 को हमने कैसे ब्रेक किया? 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 इंटू 5 इंटू 7। फिर ये जो 10 था, 10 को कैसे ब्रेक किया? 2 इंटू 5। नेक्स्ट फिर क्या था? अब ये मल्टीप्लीकेशन में थे, तो मल्टीप्लीकेशन की वजह से ये किस में आ गए? एडिशन में आ गए। ये किस में आ गए? एडिशन में। माइनस था बाहर तो दोनों ये माइनस हो गए, ये इससे कैंसल, और 7 7 जो है 1 हो गया। log 3 की जगह y आ गया, log 2 की जगह x आ गया, और 7 7 की जगह 1 आ गया। ठीक है जी, ओके। अलाइड स्कूल आप अनम्यूट करें। अलाइड स्कूल
ये कौन सा लाइट है जी? आप अनम्यूट करें जी अपने आप को, या टेक्स्ट में करें। 2 लाइट सेम नेम है। हाँ जी बोलिए। सर हाँ जी बेटा हम बोलो। इसको सिंपल कट करके भी तो कर सकते हैं। क्या सिंपल कट करके कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को इतना लंबा मेथड करने की जरूरत नहीं थी, हम इसको सिंपली कट करके भी तो कर सकते थे। कैसे? कहाँ से कट करके? ये 5 के टेबल पे। 5 के टेबल पे अगर इसको कट करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा? 21। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और मैं ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आप यहां पर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं और यहां पर भी कर सकते हैं। स्टेप्स आपके वही हैं। डिवीजन तो फिर भी हुई, माइनस तो फिर भी बनाया, मल्टीप्लाई का फिर भी अलहदा किया, वो बस बीच में से 5 जो है वो एलिमिनेट हो गया। तो मैं ऑलरेडी ये मेंशन कर चुका हूं कि आप यहां पर भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो यहां पे सिंप्लीफाई कर लें, फिर आगे लेके चले जाएं, या आगे जाके सिंप्लीफाई कर दें, सेम थिंग, वट एवर सूट्स यू। आप पहले कर लो, वो ज्यादा आसान है, जल्दी हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, गुड ऑब्जर्वेशन। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, तमाम बच्चे तब तक सर, ये करें, बाकी बच्चे जो हैं ये क्वेश्चन करें जो मैंने अभी सर्कल किया, 50 आवर 27, 50 आवर 27 वाला क्वेश्चन। जी बेटा बोलो 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 बेटा, क्या बोल रहे हो? लास्ट में आंसर कैसे आया सर? ये देखो बेटा, लास्ट वाला आंसर कैसे हाँ आया? ये देखो, जो भी इधर आपने इधर इधर करवाया। देखो, बस रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आराम से देखो। log 3 बेटा, आई वॉज गिवन कि log 3 किसके इक्वल है? y के इक्वल है। तो जहां पर log 3 का एक्सप्रेशन था वहां पे मैंने क्या लगा दिया? y। फिर ये प्लस log 5 माइनस log 5 से कैंसिल हो गया। फिर ये आइडेंटिटी लॉ है बेटा, लॉज ऑफ लोगरिथम में हम ये सीख चुके कि सेम बेस सेम आर्ग्यूमेंट, सेम बेस सेम आर्ग्यूमेंट विल ऑलवेज गिव 1। इसे हम आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। फिर आई वॉज गिवन के log 2 जो है वो x के इक्वल था, तो मैंने log 2 की जगह x सब्सटीट्यूट कर दिया। गॉट इट? तमाम स्टूडेंट्स जो है ये क्वेश्चंस करें, टीचर्स इस क्वेश्चंस को करवाएं, इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तमाम स्टूडेंट्स log 50 आवर 27 जो है इसे देखिए। शाबाश शाबाश, log 50 आवर 27। ये पहले वाला सेंट्रल, ये लोग किधर चले गए हैं? ये उधर चले गए हैं, करो इनको अनम्यूट। क्वेश्चन है बेटा, सेंट्रल, सिंपल सेंट्रल जो है, कोई क्वेश्चन है बेटा? कैलकुलेटर ही कल भी हम रिव्यू एक्सरसाइज को ही थोड़ा सा टाइम देंगे। आपके पास इनफ टाइम है, इसको प्रैक्टिस करें आराम से, तसल्ली से। ठीक है, नए कुरिकुलम में एल्गोरिदम है, पुराने कुरिकुलम में भी था, लेकिन थोड़ा सा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को डिफरेंट किया गया है जिससे उसकी यूटिलिटी, उसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो। ठीक है जी, ओके बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत शुक्रिया। कल मुलाकात होगी रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2 के साथ। जो बच्चे हमें साथ साथ नए रोज़ाना ज्वाइन कर रहे हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियोस देखा करें पुराने लेक्चर्स की, और साथ साथ अपना जो है बैकलॉग उसे कवर करते जाएं। बहुत शुक्रिया जी।